नमस्कार। इग्नू रीजनल सेंटर शिमला की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इग्नू में 17 जुलाई 2020 के लिए चल रही एडमिशन्स के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक संक्षिप्त सा परिचय इग्नू के बारे में देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारत की संसद के अधिनियम के तहत वर्ष 1985 में स्थापित हुआ और इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से वंचितों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। इग्नू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के तहत उच्च शिक्षा प्रदान करती है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम के तहत स्टूडेंट्स को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और इस सिस्टम में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध रहती है। जैसा कि इग्नू के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निश्चित नहीं की गई है, यानी किसी भी आयु वर्ग का स्टूडेंट अपनी मनपसंद पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है और चुने गए पाठ्यक्रम को अधिकतम समय सीमा के अंदर पूरा कर सकता है, जिसके लिए कोई एडिशनल फीस स्टूडेंट को नहीं देनी होती है। अगर हम इग्नू के नेटवर्क की बात करें तो वर्तमान में इग्नू 56 क्षेत्रीय केंद्रों के अंतर्गत 3500 के लगभग अध्ययन केंद्रों के नेटवर्क के द्वारा स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वर्तमान में इग्नू 200 से अधिक एकेडमिक तथा प्रोफेशनल कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। इन कार्यक्रमों में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इग्नू रिसर्च डिग्री प्रोग्राम का संचालन भी करती है, जिसमें पीएचडी तथा एमफिल शामिल है। एडमिशन जुलाई 2020 के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आजकल एडमिशन्स चल रही हैं। एडमिशन्स दो प्रकार से चल रही हैं, एक फ्रेश एडमिशन्स और दूसरी री रजिस्ट्रेशन। फ्रेश एडमिशन में जो स्टूडेंट पहली बार इग्नू के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेता है और री रजिस्ट्रेशन के तहत जो स्टूडेंट्स पहले से इग्नू के किसी बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री में पंजीकृत हैं और अब जुलाई 2020 सत्र के लिए वे अपना री रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अगले वर्ष के लिए तथा अगले सेमेस्टर के लिए, यानी जुलाई 2019 में जो स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में पंजीकृत हैं वे अब जुलाई 2020 के लिए अगले वर्ष के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इग्नू की एडमिशन्स ऑनलाइन चल रही हैं और इसके अतिरिक्त इग्नू में कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें भी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। करीब 15 बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो हैं वो इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम्स की श्रेणी में आते हैं। एडमिशन दो प्रकार से हो रही हैं, एक ऑनलाइन के माध्यम से और एक ऑफलाइन के माध्यम से। ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस तथा एमबीए के जो स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा प्रोग्राम हैं उनमें ऑफलाइन एडमिशन हो रही हैं। इसके अतिरिक्त एमए एजुकेशन के लिए भी स्टूडेंट ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाकी कार्यक्रमों में ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की बात करें तो इग्नू
हेडक्वार्टर्स लेवल पर, रीजनल सेंटर लेवल पर और स्टडी सेंटर लेवल पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्टडी सेंटर पर स्टूडेंट्स को फेस टू फेस काउंसलिंग की सुविधा रहती है और इसके अतिरिक्त ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। स्टूडेंट्स को सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो प्रिंटेड शेप में प्रोवाइड किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स अगर चाहें तो वे डिजिटल मटेरियल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं और डिजिटल मटेरियल इग्नू के ई ज्ञान कोश में उपलब्ध रहता है। जितने भी कार्यक्रमों का संचालन इग्नू कर रही है उनका डिजिटल मटेरियल ई ज्ञान कोश में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को जो है वो काउंसलिंग करवाई जाती है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स को इग्नू की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर्ड ऑनलाइन में जाना है और वहाँ पर जो है फ्रेश एडमिशन के लिए क्लिक करना है। उसके बाद उन्हें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद आगे का जो डाटा उसमें भरा जाना है वह स्टेप बाय स्टेप उसमें पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स को कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जिनमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के सर्टिफिकेट्स आते हैं और स्टूडेंट का जो सिग्नेचर है वह आता है और इसके अतिरिक्त एक फ़ोटोग्राफ जो है उसे स्कैन करके जेपीजी फाइल बनाकर उसको अपलोड किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि जिस किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए उन्हें पहले से ये डॉक्यूमेंट्स अपने स्कैन करके तैयार करने हैं ताकि जब स्टूडेंट ऑनलाइन फॉर्म भरता है तो उसके बाद जब इसकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ऑप्शन आती है तो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर स्कैन करके जेपीजी फाइल बनाई होगी तो एकदम से वो अपलोड उसमें कर सकते हैं। और जहाँ तक फ़ीस की बात है तो फ़ीस स्टूडेंट किसी भी डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकता है। इसके अतिरिक्त मैं स्टूडेंट्स के लिए एक दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए इग्नू जो है वो बीए, बीकॉम और बीएससी तथा कुछ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। उन्हें कोई भी फीस इन कार्यक्रमों के लिए नहीं देनी है। इग्नू में एडमिशन लेने के लिए जो अंतिम तिथि है वह 31 अगस्त 2020 निश्चित की गई है। तो जो स्टूडेंट्स इग्नू के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने मनपसंद विषय में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। 31 अगस्त 2020 से पहले उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आज बस इतना ही। कुछ और नवीनतम जानकारी के साथ फिर मैं स्टूडेंट्स को जो अपडेट्स हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।